तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंटरपोल्यूशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। जी हाँ दोस्तों, इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्वल इंटरवल के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनको डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग अनइक्वल इंटरवल के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आपके लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन डैट आपके सामने कुछ डेटा दिया है, उसका हमें क्या करना है, f(9) पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है फंक्शन पे बाय द लैग्रांजेस फार्मूला। तो मैथमेटिक्स थर्ड के पूरे कंसेप्ट को मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, तो उस प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ x0 की, तो यहाँ से x0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x1 का वैल्यू 7 हो गया, और यहाँ पे x2 का वैल्यू 11, इसी तरह से x3 और x4 आपका निकल जाएगा। उसी तरह से y0, y1, y2, y3, y4 आपका निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है, f(9) पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी x = 9 पे। तो उसके लिए जो प्रोसीजर हमारा लैग्रांजेस फार्मूला होता है, वो ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो हमने x0 से लेके x4 तक के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, y0 से लेके y4 तक के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हमें इस फॉर्मूला में सेट कर देना है। तो जैसे आप इस फॉर्मूला में सेट करेंगे तो आपका फंक्शन कुछ इस प्रकार का बनेगा, और चूंकि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें f(9) पे निकालना है वैल्यू को। तो 9 हम लोगों ने पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो आपका फाइनली आंसर आएगा, क्योंकि हमें कैलकुलेटर एग्जामिनेशन में अलाउ होता है, तो बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू कैन ईजिली सॉल्व दिस इक्वेशन। ओके, तो आपका 810 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन भी आपका लैग्रांजेस मेथड पे ही आधारित है, जिसमें डेटा आपका दिया हुआ है। यहाँ से y0, y1, y2, y3, y4 का वैल्यू, और जो आपका x0, x1, x2, x3 का वैल्यू है वो निकाल लीजिएगा आप। उसके अकॉर्डिंग आप y = 15 दिया है, तो यहाँ पे हमें x निकालना है। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आप फार्मूला में इसको सेट कीजिएगा। सेट करने के बाद आप डायरेक्टली फार्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज़ को। तो जैसे ही पुट करेंगे तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका 11.5 आपका आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, बस फार्मूला बेस्ड है। सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपको आसान लगेंगी। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द x व्हेन y = f(x) = 13। यानी आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है। कब? जब आपका y कितना हो, 13 के बराबर, यानी 13 के बराबर हो। टेटल आपको टेबल दिया हुआ है। x0 का वैल्यू 44, x1 का वैल्यू 45, x2 का वैल्यू 46, x3 का वैल्यू 47, और इसी तरह से आपका y0, y1, y2, y3, y4 का वैल्यू दिया हुआ है। आप इसको इजीली देख सकते हैं। और y का वैल्यू यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से y का वैल्यू 13 मिल जाएगा, चूँकि और हमें बस फॉर्मूला पता है। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पे इसको सेट कर देंगे, और सेट करने के बाद जो डायरेक्टली आपका फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर आपका 45.70 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अप्लाई द लैग्रांजेस फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी हमें क्या करना है, लैग्रांजेस फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ x को फाइंड आउट करना है। f(x) = कितने, 0 पे। अब ये आप प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं, अपने प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है। यहाँ पे आप पिछले कंसेप्ट को देख के इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये यूनिट आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जल्दी हम लोग यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आने वाले हैं। तो मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।